साथियों सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आइडियाज में शंभू सिंह आपका स्वागत करता है। तो ठीक है साथियों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आज के मार्केट पर चर्चा शुरू करते हैं। कल रात यूएस मार्केट में जाओ 0.34%, नैस्डैक 1.43%, एंड S&P 500 0.84% नीचे गिरकर बंद हुए थे। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 50 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहा था। आज सुबह हम लोग का निफ्टी का ओपनिंग 25,675 -52 पॉइंट, बैंक निफ्टी 60,163 +122 पॉइंट और सेंसेक्स 83,252 -487 पॉइंट नीचे गिरकर खुले। आज सुबह निफ्टी में वोलेटिलिटी देखने को मिला। आज बाजार में दबाव बनाने का काम आईटी सेक्टर ने किया। रात यूएस मार्केट में आईटी का एडीआर में बहुत ज़्यादा ही गिरावट थी, जिस वजह से आज टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, टेक महिंद्रा में बहुत ही ज़बरदस्त दबाव देखने को मिला। हालांकि अंत में रिकवरी आना शुरू हुआ, जिसमें थोड़ी बहुत राहत देखने को मिली और अंत में 3:30 बजे निफ्टी की क्लोजिंग 25,776 +48 पॉइंट, बैंक निफ्टी 60,238 +196 पॉइंट और सेंसेक्स 83,817 +78 पॉइंट ऊपर चढ़कर बंद हुए। अब जब ग्लोबल मार्केट का हाल देखते हैं तो रात यूएस मार्केट में गिरावट ही थी। अब यूरोपियन मार्केट को देखते हैं तो यूके 1.15%, फ्रांस 0.88%, यूरो स्टॉक्स 50 0.16%, इटली 0.98%, स्विट्जरलैंड 0.80% हरे में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं जर्मनी का डैक्स 0.31% रेड में ट्रेड कर रहा है। रशिया का एमएक्स इंडेक्स देखें तो 0.05% हरे में ट्रेड कर रहा है। अब एशियन मार्केट में संघाई 0.88%, चाइना 1.13%, डीजे संघाई 0.75%, हांगकांग 0.05%, ताइवान 1.81%, साउथ कोरिया 1.57% हरे में बंद हुए हैं। वहीं जापान का मार्केट 0.78% रेड में बंद हुआ है। अब इंडियन मार्केट पर नज़र डालते हैं तो सुबह में हम लोगों का मार्केट तो बहुत ही अच्छा खासा दबाव में ही था। अब इसे प्रॉफिट बुकिंग भी समझ सकते हैं या फिर आईटी में भारी बिकवाली। अंत में रिकवरी आना तो शुरू हुआ। इंडेक्स में तो रिकवरी आ गई, लेकिन जो स्टॉक टूट गए उनमें रिकवरी बहुत मामूली आई। भारतीय बाजार में सेक्टर वाइज देखें तो ऑटो 1.22%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 2.36%, मेटल में भी आज 1.27% बढ़त देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में 2.37%, रियलिटी में 1.91%, बैंक में भी 0.41% बढ़त देखने को मिला। वहीं हेल्थ केयर में 0.14% और आईटी में तो कहना ही नहीं है, लगभग 5.5% गिरावट हुई। आज आईटी ने बाजार को उभरने ही नहीं दिया, जिसके कारण हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 1% की गिरावट हुई। आप सभी का पोर्टफोलियो का भी कम से यही हाल होगा। हम लोगों के बजट में विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर दिया गया है, जिसमें 12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय के साथ साथ व्यय लक्ष्य है, जिसमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, बायोफार्मा और कपड़ा शामिल है। बुनियादी ढांचा विकास के लिए 7 उच्च गति रेल, गलियारे और बेहतर माल ढुलाई के लिए कनेक्टिविटी की योजना है। रक्षा बजट में 7.85 लाख करोड़ आवंटित है, जिसमें 2.19 करोड़ आधुनिकीकरण के लिए रखा गया है। यूएस के साथ ट्रेड डील भारत के विकास के लिए अनिवार्य था, जिसके हो जाने से मार्केट ने बहुत अच्छा थम्स अप दिया। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि इस समझौते में भारत अमेरिका के सामने कितना झुका और यूएस भारत के सामने कितना झुका, क्योंकि यह समझौता काफ़ी समय से लटका हुआ था और दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत भी थी। हालांकि यूरोपियन यूनियन से जो ट्रेड डील हुई है उसमें अभी फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा भारत को होने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर वगैरह तैयार होते थे, ये सब करते थे, सालों भर तो लग ही जाएगा। यूएस के साथ ट्रेड डील में एग्रीकल्चर में और रशिया से क्रूड ऑयल बंद करने के लिए ट्रंप साहब ने जो दबाव डाले हुए था, अब उस पर इधर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में घुसने नहीं देना चाह रहे थे और क्रूड ऑयल भी वो रशिया से बंद
लेना बंद नहीं करना चाह रहे थे। अब देखने वाली बात है कौन किसके सामने झुका। ट्रेड डील हो गई है, बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए ज़रूरत भी थी। अब डील पेपर आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मैंने वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है। अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, फॉलो कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।